जीवन का कोई अच्छा हो, एक आदत डाल लो आप सब लोग, हमारी प्रार्थना आप सबसे, आदत डालो। जीवन में कोई भी अच्छा काम हो, गुड न्यूज हो, कोई बढ़िया खबर आई है, सबसे पहले भागे भागे जाना, सीधा भाग करके अपने घर के ठाकुर जी के सामने उनको जाके सुनो, पहली खुशखबरी उनको सुनो। हमारे जीवन में ठाकुर जी पता है ऐसा ऐसा हो गया, आज हमारे संग ऐसा हुआ है, आज हमको ये प्रॉफिट हुआ है, ये लाभ हुआ है, आप कृपा करो, आप हम पर आशीर्वाद दो। फिर बाद में किसी को फोन करना, बाद में किसी को बता, पहले ठाकुर जी को बता। और जीवन में कुछ गड़बड़ हो, कुछ संकट हो, कुछ जीवन की परेशानी हो, तो भी सीधा डायरेक्ट उन्हीं के द्वार पे जाना, हाथ जोड़ना, ये न मांगना कि ये दुख ठीक कर दो, नहीं, बस बता देना कि ऐसा ऐसा है। जीवन में जानते आप हो, पर फिर भी हम बता रहे, हमें अच्छा लगता आपको बताना, हम बता रहे, अब अच्छा लगे आपको ठीक करना तो करो, और ना अच्छा लगे तो भी आपकी ये जीवन की एक आदत होनी। घर में कोई नई चीज लाओ, कोई नया सामान लाओ, सोना लाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी लाओ, पहले जाके ठाकुर जी को, हम तो कहते कपड़ा भी लाओ ना, तो पहले ऐसे मन मन में ठाकुर जी को पहनाओ, कोई बढ़िया आभूषण लाओ, श्री जी को पहनाओ मनी मन, वाके बाद उनकी प्रसादी मान के फिर उसे शरीर पर धारण करो। कुछ भी कार्य हो, आदत डालो, पहले जाते ही सीधा घर में एंट्री करती, कहीं बाहर जा रहे हो घर से निकल के, सबसे पहले अपने ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, चिंता न करना, जल्दी आएंगे, वापस आएंगे, आप तब तक अपना ध्यान रखना, भूख प्यास लगे तो और कुछ थोड़ा हमको संकेत दे देना, बाकी जब तक हम आए एकदम बढ़िया से रहो। कितने भाव हैं, कितने भाव हैं आप ठाकुर जी को बता सकते हो। भगवान को प्रणाम करके अब निकलो घर से। आप देखो जब चलोगे भी ना, घर से जाओगे तो एकदम सीना तान के जाओगे कि दुनिया की कोई अब दुविधा, कोई दुख, कोई परेशानी हमें सता नहीं सकती। भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान को आशीर्वाद लेके घर से निकलते नहीं, इसलिए सामने एक बिल्ली भी आ जाए ना तो हमारी हवा निकल जाती, अरे राम राम बिल्ली रास्ता काट गई। क्यों रास्ता काट गई? बोला अपशगुन होगा। बेचारी बिल्ली बेकार में बदनाम कर रखी है, बेचारी कुछ ना करती है ना डरती है, और बिल्ली हंसती हुई कहती है आजकल बिल्लियां इंसानों का रास्ता नहीं काटती, आजकल उल्टा है, आजकल बिल्लियों का रास्ता इंसान काटते हैं, इंसानों की नजर बिल्लियों से ज्यादा खतरनाक है, तुमने हमें बदनाम कर रखा है। डरते हैं, कोई ने जरा सा घर से निकला, कोई छींक दिया, डर गए, अरे घर राम राम गजब हो गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब घर से भगवान का आशीर्वाद लेके ना निकले, जब तक भगवान को कह के ना निकले प्रभु जा रहे हैं अब आप संभाल लेना, यात्रा पे जा रहे हैं अब आप जानो क्या करना ना करना, तब तक, जब तक ये भाव नहीं आए तब तक डर लगेगा। जब ये भाव आ जाएगा तब फिर विश्वास हो जाएगा भगवान पर और गुरु पर। गुरु को भी दो स्थान पर प्रणाम करके जाना चाहिए, एक भगवान को प्रणाम और एक गुरुदेव को प्रणाम। हे गुरुजी हम निकल लें, अब आप संभाल लेना, गुरुजी आप जैसा करेंगे वैसा हम पर आशीर्वाद दे। ये दो भरोसे बहुत जरूर, आध्यात्मिक रास्ते में अगर आगे बढ़ना है आपको तो आध्यात्म में दो विश्वास सबसे जरूरी है, भगवत चरणों पर विश्वास और एक अपने गुरु चरणों पर विश्वास। कभी लगे ठाकुर जी रूठ गए तो गुरु जी को ने अप्रोच लगा दो कि ठाकुर जी हमको थोड़े नाराज से लग रहे हैं, कुछ करो ना, तो गुरु जी कुछ ना कुछ फिर करेंगे। और कभी गुरु नाराज लगे तो ठाकुर जी को लगा हाँ ये मामला थोड़ा खतरा है, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु जी फिर भी संभाल लेंगे, पर गुरु जी रूठ जाए तो ठाकुर जी ना संभालेंगे और उल्टा मुंह और फेल लेंगे। बोले जो गुरु का प्रिय नहीं है वो हमारा प्रिय नहीं, पहले गुरु जी को जाकर के प्रसन्न कर। तो गुरु का आशीर्वाद लेके घर से निकलो, गुरु का आश्रय लेके घर से निकलो। गुरु तत्व, गुरु आपको बहुत भरोसा देगा भगवान के प्रति, डराएगा नहीं। जो डराए वो गुरु कैसा? गुरु डराएगा नहीं आपको, गुरु आपको विकलांग भी नहीं बनाएगा। ये विकलांगता गुरु नहीं दे सकता है। बोले हमसे बिना पूछे काम कर लिया, गुरु जी नाराज हो गए। ये कोई गुरु कोई विकलांग थोड़ी ना बनाता है, हम ऐसा गुरु नहीं हो सकता। गुरु की प्रसन्नता, गुरु बंधन में बांधता नहीं है, गुरु आजादी देता है, गुरु पंख देता है उड़ने के लिए।
तुम्हें हवा में उड़ने के लिए मजबूत बनाता। अब एक माँ चलना सिखाती है बालक को बचपन में, तो क्या वो यही चाहेगी कि जिंदगी भर ये मेरे ही सहारे चलता रहे? वो चाहेगी कि अब मैंने इसको चलना सिखा दिया, अभी अपने पांव पर खुद चले, गिरे, उठे, आगे बढ़े, सीखे, अनुभव ले। तो गुरु बांधता नहीं है, गुरु बंधन में नहीं रखता है, गुरु स्वतंत्रता देता। जो जरा जरा सी बात पर रूठ जाए वो काहे का गुरु, कैसा गुरु? कई लोगों को हमने देखा है, वो बड़े शिकायत करते रहते, हमारे गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे, हमारे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, टाइम पे ना पहुंचे एयरपोर्ट लेने तो गुरुजी एकदम गुस्से में आ जाएंगे। अरे भैया, ऐसी सहजता जिसमें ना हो वो कैसा गुरु हो सकता? गुरु आपको सहजता देता, खुद भी सहज होता है, आपको भी सहज बनाता है। हमें लगता है यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में गुरुदेव होंगे। किन किन के गुरुजी हैं, हाथ उठा के बताइए। और जिनके नहीं है, भैया बुरा न मानना बिल्कुल भी, पर हम एक बात कहेंगे, जिनके गुरु नहीं है ना, तो समझो अभी हम अनाथ हैं, अभी हम अनाथ हैं, हमारा कोई आश्रय नहीं है। हमारा एक बछिया का, बछड़े का एक खूंटा कोई तो होना चाहिए जहां वो बंधा रहे, जहां वो बंध जाए। वैसे ही हमारे जीवन का वो जो केंद्र है, जो खूंटा है, वो इष्ट और गुरु ही होता है। जहां पर हमारा मन कहीं चलो चला भी गया, कहीं भाग भी गया, तो लौट करके फिर वहीं आके खूंटे से बंध जाए, ये गुरु का कार्य होता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न भी आता है, बोले अब कैसे ढूंढे असली वाला गुरु, अच्छा वाला गुरु? पहले तो अच्छा बुरा गुरु कुछ होता ही नहीं, गुरु अच्छा ही होता है, बुरा है तो गुरु नहीं हो सकता। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, भगवान से, बिहारी जी से, श्री राधारमन जी से, किशोरी जी से, उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मैं चाहता हूं मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, पर रास्ता तो आप ही दिखाओगे ना, क्योंकि हम रास्ता देखेंगे, हम चुनेंगे तो हमारा तो चुनाव बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आप हम पर कृपा करो जो हम सही गुरु का चुनाव कर सके। ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना किया करो, ये भाव, गुरु के प्रति पूर्ण अनुराग होना चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण भाव होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं, या तो गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब छोड़ दो। केवल गुरु को न मानो, गुरु की मानो। और गुरु की मान के गुरु आपसे क्या चाहेगा? सिर्फ इतना कि आप भजन करो, सिर्फ भजन करो। बाकी स्वार्थ रखने वाला, तुम पैसा ला के दो, तुम अपनी कमाई ला के दो, ये सब गुरु का काम नहीं है। गुरु निस्वार्थ आपसे बना, स्वार्थ से नहीं बना।